अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद मुश्ताक शरीफ मेमन बिरादरी से हूँ। आज हमने फारूक साहब अहमद का यहाँ पर बुला के सत्कार किया है। तो मैं ये सबसे गुजारिश करता हूँ कि फारूक भाई एक पढ़े लिखे, अच्छे एजुकेटेड और एक अच्छे सोशल एक्टिविटी करने वाले और एक तजुर्बेकार ग्राउंड लेवल से काम करने वाले इंसान है। और इनके इनको एक मैं कहना चाहता हूँ कि एक बार इनको एक वोट दे के, अपना कीमती वोट दे के इनको जीत आइए। एक पढ़े लिखे असेंबली में अपना बात रखने वाले, अपने कौम के लिए, अपने हर नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट के हर एक कौम के इंसान के लिए, ऐसा नहीं कि मुस्लिम के लिए, अदर का सब के लिए, हिंदू, मराठा, एससी समाज, सब समाज के लिए। तो एक पढ़े लिखे इंसान के लिए, होशियार इंसान के लिए मैं ये चाहता हूँ कि आप अपना कीमती वोट दिए। और आप खुद समझदार है, सब पढ़े लिखे हैं, और अब सोच समझ के अपना वोट वेस्ट मत जाने दिए। मैं मेहरबानी करके आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, इनको वोट दीजिए और इनको जीता। और ये भी मत सोचिए कि कौन सा पार्टी से क्या है, इनकी पार्टी ऊपर आएंगी नहीं आएंगी। अपने को तो नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट का काम करना है, अपने ग्राउंड का काम करना है, अपने हर एक इंसान का काम करने का है। तो एक बार जीत के और चेंज करने में मेरे हिसाब से कोई हरकत नहीं है। एक बार मौका देना चाहिए हर एक को, इंसान को। तो यूरोप में देखिए, फॉरेन कंट्री में देखिए, 5-10 साल के बाद चेंज होते रहती है पॉलिटिक्स। हाँ, इंशाल्लाह जरूर जरूर साथ देंगे, क्योंकि एक पढ़े लिखे इंसान है, तजुर्बेकार है, ग्राउंड लेवल पे सोशल एक्टिविटी काम कर चुके हैं, गरीब अमीर सबका। और मैं ये इंशाल्लाह कहता हूँ, अगर वो जीत के आते हैं, और जीत के भी आएंगे इंशाल्लाह, क्योंकि उनके साथ गैर समाज का भी वोट है, मराठा, दलित समाज, मुस्लिम समाज, हमारा मेमन समाज, सब मिलके वोट है। तो इंशाल्लाह उनको जीत के आएंगे। तो मैं दावे के साथ कहता हूँ, कोई गरीब अगर रिक्शे चलाने वाला भी उनके घर पर पहुंच जाएगा तो उनका काम हो जाएगा। और अपने कौम को बंटने मत दीजिए और वोट पे बिकने मत दीजिए, क्योंकि एक वोट बेचेंगे, घर में 10,000 देंगे। मैं ये चाहता हूँ 5 साल में किसी न किसी का इंसान का काम अगर कुछ होता है, कोई ऑफिस में, वहाँ 5-25 हज़ार रुपए दे के आते हैं, इनके पास फ्री में काम हो जाएगा। जाए फोन पे जाओ, कर ले फुकड़ में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नांदेड़ के तमाम वोटर्स उम्मीदवारों से मैं अदबन गुजारिश करूंगा कि सबसे पहले ये पहली मुहिम चलाए कि हमारे 100% वोट गिरे। और आज ये जो आज संवाद बैठक जनाब फारूक साहब के साथ भी हुई है हमारी, उसकी कुछ वजूहात है। सबसे पहले कि फ़ारूक भाई एक बेबाक, बेखौफ और बेदाग कैंडिडेट है, और उनको चुनने की वजह ये भी है कि वो एक अल्हम्दुलिल्लाह एजुकेटेड और सोशल वर्कर है। और मैं इसलिए आप तमाम से अदबन गुजारिश करता हूँ कि ऐसे बेबाक लीडर को चुने और अपना वोट ज़ाय ना करें। पहले साल में निकाला गया कि कितना बजट आ रहा, टैक्स से इतना आएगा, ये टैक्स से उतना आएगा, इधर से उतना आएगा, रॉयल्टी से इतना आएगा। तो ये आंकड़ा जान लीजिए गौर से आप। इंडिपेंडेंट इंडिया का पहले साल का बजट 382 करोड़ था। कितना था? 382 करोड़। और आबादी कितनी थी? 35 करोड़। भारत की आबादी 35 करोड़ और भारत की एक साल की कमाई 382 करोड़। अब भारत बड़ा हो गया, 77 साल हो गए आजाद हो गए, और अब अपनी आबादी कितनी हो गई? 140 करोड़, यानी 35 गुना 4 गुना बढ़ गई आबादी हमारी। 4 गुना आबादी बढ़ गई। इस साल का भारत का बजट कितना था? 2024 में भारत का बजट 44,28,000 करोड़ रुपए था। 44,28,000 करोड़। एमएससी मैथमेटिक्स किए वाला बच्चा भी एक झटके में ये आंकड़ा नहीं लिख सकता, इतना बड़ा आंकड़ा है। 4 गुना आबादी बढ़ी तो 382 करोड़ से 44,28,000 करोड़ कितने गुना हुआ? एमएससी मैथमेटिक्स भी नहीं निकाल सकता कितने गुना बजट बढ़ा। फिर भी गरीबी है, फिर भी मदद के लिए चंदा देना पड़ता।
फिर भी मेमन फंक्शन हॉल को एक खिदमत का दवाखाना बनाने के लिए जद्दोजहद करने की कोशिश करनी पड़ती। फिर भी हेल्थ फैसिलिटी के लिए अपना अपना सेंटर रहे, अपने दवाखाने रहे, अपने गंगा घर से अनाज जाए, अपने से मशीना खरीदो, मशीनों की ट्रेनिंग दो, टेलरिंग सिखाओ, औरतों को रोजगार दो, अपनी गरीबी मिटाओ। ये नौबत हम पे आ रही है। इसका मतलब आप लोग आंकड़े बहुत अच्छे से जानते हैं। खरीद भाई अकाउंट में माहिर है, मैं बचपन से देखता कौन सा हिसाब कैसे नहीं जुड़ता, खरीद भाई बेटे तो बराबर जुड़ता। खरीद भाई को अकाउंट कैलकुलेशन बहुत अच्छे से आगे करना मालूम है। अब खरीद भाई 44,28,000 करोड़ तिजोरी में जमा होते हर साल। एक साल में जाते कहाँ है? आते हैं पर जाते कहाँ हैं? अगर कुल बजट का अपनी आबादी के तनाजुब में अगर हम 15% हिस्सा निकालना चाहे तो 44 लाख करोड़ में से 15 लाख करोड़ तो होगा कि नहीं होगा? 15 लाख करोड़ छोड़ दो, 15,000 करोड़ तो मिला। 15,000 छोड़ दो, 1,500 करोड़ भी तुम्हारे पेंशन में खर्च नहीं होता है। इसलिए तुमको सभी जमे करने पड़ते हैं। आज मेरी कौम को मामूली स्कूल कॉलेज के फीस के लिए मोहताज होना पड़ रहा है। इसका मतलब तिजोरी में कंगाली नहीं है, तिजोरियां भरी हुई है, लेकिन उस तिजोरी का हिस्सा लड़कर लाने के लिए जिनको हम चुन के देते हैं उनमें ये हिम्मत और जज्बा नहीं है कि अपने गांव के हिस्से में लड़कर पैसा लाया जाए। ये नहीं है। और वो उठाने की आवाज किसकी है? साकिब बिंदानी कितने भी बड़े लीडर बन गए,